हाय माय डियर स्टूडेंट, वेलकम यू अगेन मेरे यूट्यूब चैनल मैग्नेटिक ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टिश्यू चैप्टर का। आई थिंक फोर्थ पार्ट है, हाँ फोर्थ पार्ट ये है। तो यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं एपिडर्मिस के बारे में सिर्फ, और थोड़ा बहुत जानेंगे कॉर्क के बारे में भी, क्योंकि दोनों ही आते हैं आपके प्रोटेक्टिव प्लांट टिश्यू के अंडर में। तो पहले तो हम बता दें कि आज जो हम लोग पार्ट पढ़ेंगे उसका नाम है प्रोटेक्टिव प्लांट टिश्यू। और इस प्रोटेक्टिव प्लांट टिश्यू का दो पार्ट होता है, जो कि आपको दिख रहा है एपिडर्मिस, और एक आपका पार्ट होगा वो आपका कॉर्क होगा। इस दोनों ही पार्ट को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। आज का वीडियो बहुत शॉर्ट बनेगा, बहुत छोटा होगा, आप देख सकते हैं। बस इतना ही मुझे पढ़ाना है आज। कल के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू से होगा। ठीक है, चलिए फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं, व्हाट यू ऑब्जर्व इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ ए सेल कॉल्ड एपिडर्मिस। आप आउटरमोस्ट लेयर ऑफ सेल अगर जब देखेंगे किसी प्लांट्स का, ठीक है, उसी को हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं। याद रखिएगा, प्लांट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और द एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड ऑफ सिंगल लेयर। लिखा हुआ है यहाँ पे कि सिंगल लेयर का ही होता है। इस चीज को भी आप ध्यान में रखें, क्योंकि आपको हम डिफरेंस बताएंगे बाद में कॉर्क और एपिडर्मिस के बीच में, ठीक है। इन सम प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट, जैसे कि आप बोल सकते हैं रेगिस्तान वगैरह में, द एपिडर्मिस मे बी थिकर सिंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस इज क्रिटिकल। वहां पे क्या होता है, वाटर लॉस होने का चांस ज्यादा होता है। ऐसा आपको पता है कि ट्रांसपीरेशन प्रोसेस है, जहाँ पे मैंने बताया है पहले भी 98% वो लॉस ऑफ वाटर होता है, ठीक है। सिर्फ 2% आपका फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। तो इसलिए तो सब जगह होगा, है ना। तो अगर ड्राई हैबिटेट है, वहाँ अगर यही चीज होता है, तो वहाँ तो पानी की अवेलेबिलिटी कम है, वहाँ तो पानी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ऐसा नेचुरल प्राकृतिक ने इस चीज को बनाया है। एपिडर्मिस का जो लेयर होता है वहां पे आपको मोटा थिक बना दिया है, ठीक है, ताकि आपका जो वाटर लॉस हो वो ज्यादा से ज्यादा नहीं हो सके, कम में कम ही हो जाए। आगे लिखा है द इंटायर सरफेस ऑफ ए प्लांट हैज एन आउटर कवरिंग एपिडर्मिस। पूरे प्लांट के बाहरी वाले सरफेस को हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये भी जान लें। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने लिखा एपिडर्मिस, है ना। एपिडर्मिस से आपको मैं बता दूं, जो ईपी का मतलब होता है स्टूडेंट, ईपी का मतलब होता है अपॉन। क्या होता है, अपॉन। और आपका जो डर्मा वर्ड है, आप सभी को पता है, डर्मा वर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट स्किन। आपने बहुत सारा, जैसे डर्मिकूल आपने सुना होगा, है ना, डर्मिकूल, या फिर बहुत सारे आपने मेडिसिन से रिलेटेड भी सुने होंगे, स्किन से रिलेटेड जो मेडिसिन है, पैंडर्म, ये सब। तो डर्म वर्ड जो लास्ट में आ रहा है वो स्किन को मेनली दर्शा रहा है। ऐसे भी हम लोग के पूरे बॉडी का अपर लेयर आप देख सकते हैं स्किन है ना, जो एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ है। बट यहाँ पे हम लोग प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो प्लांट का जो अपर जो स्किन जो होता है वो आपका एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस हम लोग उसको बोलते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट। जैसे कि हम लोग के बॉडी में स्किन सभी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है, आपके हीट से, आपके बाहरी टेम्परेचर से, आपके बोल सकते हैं कि बारिश से, या ठीक है, बहुत सारा चीज़ हो सकता है। सेम वैसे ही यहाँ भी प्लांट्स में जितने सारे पार्ट्स होते हैं वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं, किसके द्वारा, यही एपिडर्मिस के द्वारा। आपको बार बार बताया जा रहा है, ईपी का मतलब होता है अपॉन, डर्मा का मतलब होता है स्किन, मतलब अपर वाला जो पार्ट होगा। पूरे प्लांट्स में अपर पार्ट क्या होगा, एपिडर्मिस ही होगा। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट ऑफन सेक्रेट ए वैक्सी। जो एपिडर्मल जो सेल होते हैं उसमें क्या होता है, अपर पार्ट जो होता है आपका वैक्सी कवरिंग का होता है। इसमें लिखा हुआ एक वर्ड वैक्सी, वैक्सी का मतलब होता है मोमबत्ती जैसा, आपका ऊपर एक लेयर बना हुआ होगा। वाटर रेजिस्टेंट लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस। बाहरी सरफेस पे क्या होता है, वाटर रेजिस्टेंस का लेयर ये जो बना हुआ है, ये आपको वैक्सी कवरिंग के कारण ही है। और इसका नाम आपका क्यूटिकल है, जो कि आगे आपको देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको फिगर एक बार दिखा देता हूँ कैसा ये फिगर होगा। आपका जो फिगर होगा ऐसा कुछ एपिडर्मिस का फिगर आएगा, आप देख सकते हैं, ऐसे करके दिया हुआ रहेगा, ठीक है।
ये आपका मान लीजिए एपिडर्मिस हो गया। इसी के ऊपर का जो लेयर होता है, ये एक मोटा सा यहाँ पे ऊपर एक लेयर आएगा जो कि वैक्सी कवरिंग का बना हुआ होगा, ठीक है। इस साइड भी होगा आपका, इस साइड भी है, यहाँ भी है, ऊपर के साइड्स पे ही होगा, ठीक है। और इसमें बीच में आप देख सकते हैं, यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस भी होंगे, ठीक है। तो ये सब पार्ट्स हो गया। थोड़ा सा यहाँ भी आप बोल सकते हैं, ऐसा करके बना सकते हैं इस चीज को, ऐसे। ये हो गया। जो अपर वाला जो लेयर है आपको जो दिख रहा है सबसे ऊपर, यही आपका वैक्सी वाला लेयर हो गया, वैक्सी कवरिंग जो लिखा हुआ है। और यही आपका बना हुआ होता है क्यूटिकल का, ठीक है। क्यूटिकल लेयर हम लोग इसको बोलते हैं, जो कि क्यूटीन का बना हुआ होता है, ठीक है। क्यूटीन एक केमिकल है, मैं बताऊंगा आगे जब इस पॉइंट को फिर से चर्चा करूंगा तब। ये हो गया। तो ये आपको वाटर रेजिस्टेंस यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि जितना मोटा लेयर जो यहाँ पे बनेगा वाटर को रेजिस्ट करेगा, वाटर को आपको इजीली वैसे लॉस नहीं होने देगा। लिखा है आगे, दिस एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर। देखिए बात आ ही गया, लॉस ऑफ वाटर से बचाएगा, मैकेनिकल इंजरी से बचाएगा, और इसके साथ साथ इन्वेजन बाई पैरासाइटिक फंगी, मतलब कि फंगी वगैरह जो अटैक करते हैं, ठीक है, सैप्रोफाइटिक जो होते हैं, वो भी उनके अटैक से भी ये बचाएगा। अटैक तो होगा ही, बट आपको अंदरूनी आप बोल सकते हैं अंदर तक कोई ऐसा आप में मतलब प्लांट्स में कोई खराबी नहीं आएगा उस फंगी के कारण, क्योंकि इसका जो अपर लेयर है वही उसको वैक्सी बहुत बना दिया है। किसके चलते? क्यूटीन के चलते। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। सिंस इट हैज अ वेरी प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म ए कंटिन्यूअस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। अब देखिए, अब यहाँ पे है इसको प्रोटेक्शन के लिए एक रोल प्ले करना है यहाँ पे, है ना। प्रोटेक्शन ही मेन इसका यहाँ पे कारण बन रहा है कि प्रोटेक्शन इसको करना है एपिडर्मिस, क्योंकि बाहरी लेयर है, जैसा हम लोग में स्किन है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एपिडर्मल के जो टिश्यू है, एपिडर्मल जो सेल होते हैं, वो मतलब सेल तो नहीं आप बोलेंगे, टिश्यू ही बोलेंगे, यहाँ पे जो टिश्यू है वो सेल का ही बना हुआ है। तो टिश्यू के जो टिश्यू होंगे वो टिश्यू अलग 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 बहुत सारा कंटिन्यूअस लेयर बना देते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे यहाँ पे आप जो ये देख पा रहे हैं, ऐसा ही बहुत सारा लेयर आपका क्या होगा, बना हुआ रहेगा, है ना। जो बहुत सारा जो लेयर बना हुआ, इसको आप बीच में न्यूक्लियस यहाँ पे बना सकते हैं। बहुत सारा जो लेयर जो बना हुआ रहेगा, तो आप समझ सकते हैं जब कंटिन्यूअस लेयर होगा इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे नहीं होगा। आप बोल जैसे कि सॉलिड में आपने पढ़ा कि सॉलिड में क्या होता है, कंटिन्यूअस वहाँ भी मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होते हैं, वहाँ भी गैप एकदम नहीं होता है ना, जो कि गैस में बहुत सारा गैप देखने के लिए मिलता है, इंटर पार्टिकुलर इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होता है। वही चीज़ यहाँ पे जस्ट उल्टा है, यहाँ पे सॉलिड के जैसा ही यहाँ भी वर्क करेगा। पूरा बाहर का जो वाल होगा, पूरा चारों तरफ से आप बोल सकते हैं कि इंटरसेलुलर स्पेस थोड़ा भी यहाँ पे नहीं होगा। आपको समझ में आ रहा है? आगे यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है मोस्ट इपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट। देखिए आपको फिगर में भी मैंने बताया, यहाँ पे ये फिगर आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, आपको फ्लैट टाइप का ये फिगर दिख रहा है ना, तो फ्लैट होता है। ऑफन देयर आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर देन द इनर वॉल। क्या लिखा हुआ है, बाहरी वाला जो वॉल होगा स्टूडेंट, वो थोड़ा सा मोटा होगा, ठीक है, और साइड वाला भी। लेकिन जो अंदर वाला जो वाल है, नीचे वाला आप बोल सकते हैं, वो वैसा मोटा कुछ वैसा तरह का नहीं होगा। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? बाहरी वाला क्यों होगा, क्योंकि बाहरी वाला वैक्सी कवरिंग का बना हुआ है, बहुत सारा कंटिन्यूअस लेयर चढ़ा हुआ है उसके ऊपर, जिसके कारण ये थोड़ा मोटा हो जाता है। क्यों होता है ये भी मैंने बता दिया, ताकि वाटर का लॉस नहीं हो सके, मैकेनिकल इंजरी नहीं हो सके, और आप बोल सकते हैं कि पैरासाइट से यहाँ पे अटैक जो होगा ऐसा नहीं होगा, वो ज़्यादा खतरनाक यहाँ पे साबित नहीं होगा, ठीक है। अगर आप आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ये तो हो गया। अब अगर आगे बढ़ते हैं यहाँ से, तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है वी कैन ऑब्जॉर्व स्मॉल पोर्स हियर एंड देयर इन द एपिडर्मिस ऑफ द लिप्स। देखिए लिप्स जो होता है ना स्टूडेंट, लिप्स के पार्ट में, लिप्स में जो लिप्स के ऊपर भी होगा एपिडर्मिस, क्योंकि एपिडर्मिस सभी जगह पे है ना, जैसे हम लोग के हाथों में भी है, पैरों में भी, कहीं भी आप बोल लो, सभी पार्ट में हम लोग का स्किन है, हर एक जगह पे, हाथ पैर कहीं भी। तो वैसे ही यहाँ भी हर एक पार्ट में एपिडर्मिस होगा, तो लिप्स में भी एपिडर्मिस होता है ना। तो लिप्स में जो एपिडर्मिस यहाँ पे जो होता है, लिप्स के भी पार्ट्स में, लिप्स पे भी आप बोल सकते हैं, उसी एपिडर्मिस में स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे पोर्स होंगे। इसमें क्या होंगे, छोटे छोटे, यहाँ पे लिख देते हैं, स्मॉल पोर्स पाए जाएंगे, है ना, लिप्स पे, ठीक है। अब बात आती है कि वो स्मॉल पोर्स होते क्या हैं, तो देखिए आगे लिखा हुआ है दिस पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। इसी पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, स्टोमाटा बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए इन फिगर 6.5, अब फिगर 6.5 में दिखाया गया, ये देखिए यही जो एक्टिविटी जो था,
एक्टिविटी जो पिछले क्लास में मैंने पढ़ा था उसी एक्टिविटी के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, रियोलिप्स का एक्टिविटी यहाँ पे दर्शाया गया है। रियोलिप को कट करना है, सैफरनिन सॉल्यूशन डालना है ताकि कलराइज हो जाए। आपको भी पता है, मैंने सब कुछ बता दिया। ग्लाइसरीन से आपका मॉइस्चर प्रोवाइड होता है, तो यहाँ पे तो वाटर में ही क्या करना है, थोड़ा सा उसको डाल के फिर से वाटर से ही बाहर निकाल देना है, तो मॉइस्चर तो बना हुआ रहेगा। ये आपको फिगर कुछ ऐसा नजर आ रहा है, आप देख पा रहे हैं इजली वे से, दो तरह से दो अलग अलग फिगर है। थोड़ा लिप्स टाइप का आपको फिगर दिख रहा होगा, ये भी लिप्स के जैसा, ये भी बहुत सारा दिख रहा है आपको, है ना, बहुत ही ज्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दिखाया गया। अब हम इसका एक्चुअल फिगर आपको थोड़ा सा छोटा में एकदम शॉर्टकट में बना के दिखाते हैं। देखिए ऐसा कुछ फिगर आपको देखने के लिए मिलेगा। 1 मिनट, ये आपका हो गया और आपका इधर से आपका ये हो गया, है ना, थोड़ा सा ऐसा। यहाँ पे जो क्या होता है स्टूडेंट, आप ध्यान से देखिएगा, अंदर वाला जो यहाँ पे जो लेयर होगा थोड़ा सा थिक होगा, याद रखिएगा, थोड़ा सा, ये वाला भी, ठीक है, थोड़ा सा क्या होगा, ठीक होगा। चौड़ा आपको दिख रहा है यहाँ पे भी, बाहर वाला चौड़ा नहीं होगा। इसके ऊपर स्टूडेंट क्या होता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा, ऐसा। यहाँ पे तो फिगर में तो नहीं है, बट ऐसा ही होता है। ठीक है, ये जो फिगर है बाहर वाला, मैं सबके नाम बता देता हूँ। देखिए ये आपका बीच का क्या हो गया, स्टोमाटल एपर्चर। ठीक है, स्टोमाटल एपर्चर हो गया। आप इसको स्टोमा भी बोल सकते हैं, ठीक है, स्टोमा भी आप इसको लिख सकते हैं, याद रखिएगा। अब अगर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, ये आपका जो है, ये आपका सब्सिडरी सेल, या फिर आप इसको एक्सेसरी सेल भी बोल सकते हैं, याद रखिएगा। क्या बोल सकते हैं, एक्सेसरी सेल भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब अगर स्टूडेंट इससे हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये आपका हो गया बाहर, ये जो अंदर वाला जो लेयर है इसको आप क्या लिखिएगा, इनर लेयर क्या होगा स्टूडेंट, थिक होगा, याद रखिएगा। कैसा होगा, थिक होगा। जो बाहर वाला जो लेयर है, ये वाला ये आउटर लेयर हो गया। गार्ड सेल का मैं बता रहा हूँ, आउटर लेयर हो गया। ये आपका हो गया थिन हो गया। अब आपको एक चीज और दिखाते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं स्टूडेंट, एक कोई भी फिगर को, ये जो आपको दिखा रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, यहाँ वाला, ये वाला और ये वाला, यही स्ट्रक्चर मैंने ही बताया है। तो यहाँ पे गार्ड सेल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यही स्ट्रक्चर, जो बीच वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, गार्ड सेल ही हो जाएगा। आपको दोनों तरफ से गार्ड सेल दिख रहा है, ये भी एक इधर वाला भी गार्ड सेल, ये हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत आपको समझ में इजली वैसे आ गया होगा। अब अगर स्टूडेंट यहाँ से हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, है ना, थोड़ा सा इसको और आगे हम लोग बढ़ाएंगे, तो एक चीज आपको और यहाँ पे दिख रहा होगा। मैंने तो बाहरी वाला भी बता दिया, अंदर वाला भी मैंने आपको बता दिया। अगर इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो गार्ड सेल बता दिया। एक चीज इसमें आपको छूट रहा है, जो गार्ड सेल जो ऐसे छूट नहीं रहा है, मतलब पढ़ना तो है ही, अभी बताऊंगा मैं आपको, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगा। इसमें जो बट एक गार्ड सेल जो आपको दिख रहा है, इसका जो शेप होगा स्टूडेंट, वो कैसा होगा, आप इजीली वैसे समझ सकते हैं। ये आपका बीन शेप या फिर किडनी शेप, आप देख सकते हैं, किडनी शेप का होगा। किडनी तो आपने सामने से तो कभी नहीं देखा है, फिगर वगैरह में जरूर देखा होगा, लेकिन घर पे बीन्स की सब्जियां बनती हैं तो बीन्स आपने जरूर देखा होगा, है ना, बीन्स आपने एकदम 100% आपने घर पे देखा होगा। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, चलिए ये हो गया आपका। अब आते हैं अपने पॉइंट्स पे फिर से, कहाँ गए ये, स्टोमा आर इनक्लोज्ड बाय 2 किडनी, देखिए आ गया, 2 किडनी शेप्ड सेल से रहता है, मतलब इनक्लोज होता है, जिसको हम लोग गार्ड सेल बोलते हैं, याद रखिए, गार्ड सेल बोलते हैं। दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैसेज विद द एटमॉस्फेयर, ये क्या होते हैं, नेसेसरी यहाँ पे जरूरी होते हैं एक्सचेंजिंग गैस को एक्सचेंज करने। कैसा गैस, आप बोल सकते हैं कि सर CO2 एंड O2 को। आपको पता है कि यहाँ पे CO2 जाएगा और O2 आपका निकलेगा, मतलब ये प्रोसेस आपको किसके थ्रू होगा, डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ पे पॉसिबल होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। आगे देखिए, एक वर्ड आ रहा है ट्रांसपीरेशन, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, याद रखिएगा, लॉस ऑफ वाटर मतलब वाटर का लॉस होगा किस फॉर्म में, वाटर के वेपर के फॉर्म में। स्टूडेंट एक चीज आपको हम बता दें कि लॉस ऑफ वाटर जो होता है ना, 2 तरह का होता है, ठीक है। ये देखिए, टेक प्लेस थ्रू स्टोमाटा, स्टोमाटा से तो होगा ही, स्टोमाटा एपर्चर जो कौन है, यही वाला आपका स्टोमाटा, जो बीच वाला जो मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको, ये वाला जो पार्ट हो गया, यही आपका बीच वाला पार्ट क्या होगा स्टूडेंट, स्टोमाटा हो गया। अब बढ़ते हैं यहाँ पे आगे, देखिए ये आपका यहाँ पे मैंने बताया था, इसको आप लिख लेंगे वैक्यूल, मैंने गलती से आपको न्यूक्लियस शायद बता दिया था, है ना, ये वैक्यूल है आपका, चलिए लिखना भूल गया था, ये हो गया।
अब यहाँ पे आते हैं, आपको दो चीज लिखना है, मैं सिखाया तो आप क्या क्या, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स इन टू मोड्स, आप बोल सकते हैं मेनली ये दो ही होता है। सीनियर क्लास में आपको सिखाया जाएगा इस चीज़ के बारे में, क्या क्या होता है। एक आपका होता है गटेशन, याद रखिएगा, और एक आपका होता है ट्रांसपीरेशन। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। गटेशन में क्या होता है स्टूडेंट, दो पार्ट हो गया। गटेशन में आप याद रखिएगा, जो लॉस होगा आपका किस चीज़ का स्टूडेंट, वाटर का। लॉस ऑफ जो आपका वाटर होगा इन लिक्विड फॉर्म, वो किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। कोई दिक्कत समझने में? और यहाँ पे जो लॉस होगा स्टूडेंट, यहाँ पे जो लॉस होगा, आप बोल सकते लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म। एनसीईआरटी में यही फॉर्म के बारे में चर्चा किया है, तो वही ट्रांसपीरेशन के बारे में वहाँ पे एनसीईआरटी में ये पार्ट को छोड़ दिया है, गटेशन पार्ट को, तो आप गटेशन पार्ट को यहाँ से याद कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम जो वाटर लॉस होता है स्टोमाटल ट्रांसपीरेशन के द्वारा, वो आपका 80% से ज़्यादा होता है। टोटल आपको पता है स्टूडेंट की 98% लॉस होता है। तो कोई दिक्कत यहाँ पर? ठीक है, वो समझ में आ रहा है? तो चलिए, ये फिर हो गया, यहाँ पे मैंने सब कुछ के बारे में बता दिया। आपका यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं एक बार स्टोमाटा का, स्टोमाटल अपर्चर हो गया, आपका स्टोमा हो गया, ठीक है, गार्ड सेल हो गया, सभी चीज़ थे कि अच्छा एक चीज़ छूट रहा है यहाँ पे, देखिए मैं इसको, इसीलिए मैं फिगर फिर से बताना चाहता हूँ। यहाँ पे बीच में ऐसा ऐसा कुछ और स्ट्रक्चर होगा, जिसको हर एक गार्ड सेल के पास क्या होता है स्टूडेंट, वैक्यूल होता है। एनसीईआरटी में इतना खुल के तो नहीं बताया गया है, बट मुझे तो पता है कि मुझे बताना है इस चैनल पर, जब आप पढ़ रहे हैं आपको भी बेनिफिट होना चाहिए, तो मैंने ये सभी चीज़ के बारे में आपको बता दिया। अब आते हैं हम लोग स्टूडेंट अपने पॉइंट्स पे। अब कौन सा पॉइंट बचा देख लेते हैं एक बार। ये पूरा हो गया, पूरा समझ में आ गया। अब आते हैं इस साइड, देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या लिखा हुआ है, रिकॉल विच गैस इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसाइंथेसिस। फोटोसाइंथेसिस में कौन सा गैस रिक्वायरमेंट होता है, ये बताना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सबको पता है। CO2 का यहाँ पे नेसेसरी है, CO2 यहाँ पे आता है, CO2 का जरूरी है, CO2 के चलते ही पूरा प्रोसेस आगे बढ़ता है, सबको पता है। आपको रिएक्शन भी आपको बताया गया था इसके पहले वाले क्लास में कि CO2 आएगा, वाटर भी आएगा, और आपका यहाँ पे फोटोसिंथेसिस मतलब सनलाइट, डायरेक्ट लिख दो सनलाइट, और इसके साथ साथ आपको बताया गया था क्लोरोफिल, क्लोरोफिल मैंने रिएक्शन लिखा था, ठीक है। और इसके प्रेजेंस में स्टूडेंट जो बनता था आपको याद है, वो क्या बनेगा आपका C6H12O6, इसके साथ साथ O2 जो कि बाई प्रोडक्ट के रूप में बनेगा। आप इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखेंगे। वाटर जो यहाँ पे बनता है वो आपका ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के थ्रू निकल जाता है, ठीक है। बहुत सा लगभग वाटर यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में सिर्फ 2% ही वाटर यूज होता है, बाकी सबके सब निकल जाते हैं, ठीक है। ये आपको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस था। आगे अगर बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ से अगर आते हैं आगे, लिखा हुआ आप ध्यान से देखेंगे, epidermal cells of the roots whose function is water absorption commonly bear long hair-like parts that greatly increase the total absorptive surface area। लिखा हुआ है epidermal cells जो रूट पे भी होते हैं, क्योंकि आपको पहले ही मैंने बताया कि epidermis पूरे प्लांट्स के हर एक पार्ट में होता है, जैसे स्किन हम लोग के हर एक पार्ट में है। तो यहाँ पे लिखा है जिसका फंक्शन होता है रूट्स का कि वाटर को एब्जॉर्ब करना, आपको ही पता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो इस रूट्स में मैं यहाँ फिगर बना देता हूँ। इस रूट्स में स्टूडेंट क्या होता है, देखिए मान लीजिए प्लांट है, ठीक है, नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है, यहाँ से रूट आया ऐसे ऐसे, इस रूट में भी थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे डॉटेड डॉटेड टाइप का स्ट्रक्चर हेयर का बना होगा, आप घर पे भी देखे होंगे, है ना, हेयर लाइक प्रोजेक्शन इस पे बना होगा। आखिर ये ऐसा क्यों? ये आपका इंक्रीज करता है टोटल सरफेस एरिया को। जब आपका टोटल सरफेस एरिया बढ़ेगा स्टूडेंट, तो आपका एब्जॉर्प्टिव पावर बढ़ जाएगा। एब्जॉर्प्टिव पावर यहाँ पे, या फिर एब्जॉर्प्शन आप बोल सकते हैं, वो आपका बढ़ जाएगा, यहाँ पे इंक्रीजमेंट होने लगेगा। अगर ये बढ़ता है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया आपका बढ़ गया। जैसे कि आपको पता है, आपको सीनियर क्लास में पढ़ाया जाएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी विलाई नाम का एक कुछ चीज होता है ना, तो विलाई नाम का जो चीज अभी आपको पता नहीं होगा, उसमें माइक्रो विलाई भी होते हैं। तो विलाई क्यों होता है,
वो एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, ताकि जो भोजन पच जाए, पचने के बाद पूरा इजीली बेसिस हर एक पार्ट में आपको एब्जॉर्ब हो जाए, वहां से हर एक पार्ट में फिर चला जाए, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ भी एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए वो हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है। आगे यहाँ पे पॉइंट्स कुछ और भी दिए हैं। इन सम प्लांट्स लाइक डिजर्ट प्लांट एपिडर्मिस हैज ए थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिन। देखिए बात आ ही गया, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था स्टूडेंट किस चीज़ के बारे में, कि वैक्सी कोटिंग होता है, बस इतना पढ़ा था। कहाँ पे? रेगिस्तान वाले जगह पे, जहाँ पे ड्राई हैबिटेट्स है, ये लिखा हुआ था। अब डायरेक्ट डिजर्ट वाला बात आ गया तो वही हुआ। और क्यूटिन वर्ड मैंने वहाँ भी बताया था, जो कि क्यूटिकल का लेयर होता है उसमें क्यूटिन पाया था। और क्यूटिन एक केमिकल सब्सटेंस है जो वाटर प्रूफ क्वालिटी को दर्शाता है, मतलब कि लॉस ऑफ वाटर इजिली वैसे यहाँ से नहीं हो सकता। लिखा हुआ ऑन इट्स आउटर साइड। कैन वी थिंक ऑफ रीजन फॉर दिस? यहाँ पे रीजन मैंने उसी वक्त बता दिया, रीजन इसका यही है स्टूडेंट, क्योंकि जो आपका ड्राई हैबिटेट वाला एरिया है वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे वाटर लॉस होना बहुत ही खतरनाक हो सकता है प्लांट्स के लिए, बहुत ही, मतलब आप बोल सकते हैं कि वहाँ पे वाटर तो एक है नहीं, अवेलेबिलिटी बहुत कम है। तो वहाँ पे आपका वाटर लॉस अगर कोई बचा पाता है, वाटर प्रूफ क्वालिटी अगर किसी चीज़ में है इस प्लांट में जहाँ से वाटर लॉस नहीं हो, तो प्लांट्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि ट्रांसपीरेशन से कितना ज़्यादा वाटर का लॉस होता है। तो इस चीज़ को बचाने के लिए वाटर प्रूफ क्वालिटी के साथ क्यूटिन नाम का एक केमिकल वैक्सी कोटिंग के साथ आपके एपिडर्मिस के पूरे ऊपर वाले वॉल में चारों तरफ फैला हुआ होता है ना। आगे लिखा है, इज द आउटर लेयर ऑफ अ ब्रांच ऑफ ए ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ स्टीम? सबसे बढ़िया, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन मुझे अभी तक का तो यही लगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है स्टूडेंट, ये क्या आपने कभी स्टीम को ऑब्जर्व किया है एक यंग प्लांट में और एक बड़े वाले ट्री में? तो मुझे तो पता है, मैंने ऑब्जर्व किया, आपने भी किया होगा। आप देखे होंगे नॉर्मल सा स्ट्रक्चर, अगर आप नॉर्मल सा क्वेश्चन ये अगर पूछें तो आप बोलेंगे कि सर इसमें जो स्टीम होता है वो मुलायम नॉर्मल सा होता है, नरम होता है, ठीक है, जो प्लांट्स की। अगर वहीं अगर ट्री का स्टीम बोले तो हार्ड होता है, टफ होता है, स्टीफ होता है, ये आप बोलेंगे। अगर हम बोले कि और, आप बोलेंगे सर इसमें ग्रीन होता है, वहाँ पे कलर भी चेंज आता है, ब्लैकिश आप बोल सकते हैं, ब्राउनिश टाइप का ट्री में होने लगता है ना, ये सभी चीज़। तो बात सच है, एकदम परफेक्ट जवाब भी होगा, बट और भी कुछ इसमें जानना है। लिखा है, एज प्लांट ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे प्लांट बढ़ते हैं, मैच्योर होते हैं, दे द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगो सर्टेन चेंजेस। मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया था स्टूडेंट, आउटर प्रोटेक्टिव प्लांट टिश्यू, देखो ये पार्ट आ गया बात। तो दोनों में एपिडर्मिस ही आता है, एपिडर्मिस और कॉर्क आता है। एपिडर्मिस तो पढ़ लिया आप, अब यहीं कॉर्क के बारे में थोड़ा सा बस पढ़ना है। ए स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टम लोकेटेड इनटू द कॉर्टेक्स फॉर्म्स लेयर्स ऑफ सेल्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट द कॉर्क। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, जो आपका प्रोटेक्टिव टिश्यू जो यहाँ पे है वो क्या होता है, यहाँ पे चेंज होता है, सर्टेन चेंजेज आएगा। सबको पता है कि मैच्योर ग्रोइंग स्टेट में चेंज आता है ना। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी मेरिस्टेम जो आपका है, वो सेकेंडरी मेरिस्टेम आपके एपिडर्मिस को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, है ना। रिप्लेस करने के बाद उसके ऊपर एक लेयर आ जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्क। याद रखिए यहाँ पे एक चीज और लिखा हुआ है, cells of cork are dead and compactly arranged without intercellular space। अब देखिए, आपने पढ़ा था वहां पे आपका पूरा का पूरा क्या होगा, लिविंग सेल होगा एपिडर्मिस में। यहाँ पे आपने पढ़ रहा है कि सेल्स जो होंगे कॉर्क के, जो नए सेल्स जो कॉर्क या फिर बार्क आप बोल सकते हैं, ठीक है, कॉर्क ऑफ ट्री, बार्क ऑफ ट्री आपने सुना है सेल चैप्टर में। बार्क ऑफ ट्री से रिलेटेड आपको याद होगा कि रॉबर्ट हुक ने बार्क ऑफ ट्री से, ओक ट्री से ही निकाला था। कौन सा चीज निकाला था, जो वहां पे आपका डेड सेल आया था, आपको याद है? तो वहां भी डेड सेल पढ़े थे, तो वहां तो नहीं समझ में आया होगा आपको कि डेड सेल सर क्यों बोले, आपको लगा हो कि कहीं जिसका एक्सपेरिमेंट किया कहीं वही डेड होगा। तो ऐसा नहीं है, जितने भी प्लांट्स हैं सभी का जो आपका कॉर्क होगा, सभी का जो आपका बार्क होगा, सभी ही डेड होता है ना। आगे लिखा हुआ फिगर 6.6 में, दे ऑल्सो हैव सब्सटेंस कॉल्ड सुबेरिन। सुबेरिन नाम का स्टूडेंट यहाँ पे एक सब्सटेंस के बारे में दर्शाया गया है। वॉल्स दैट मेक्स देम इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर। इम्परवियस का मतलब होता है स्टूडेंट इम्परमिएबिलिटी। आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं नॉट अलाउ, ठीक है, जो अलाउ
नहीं कर सके, याद रखिएगा। इम्परवियस का मतलब तो गैसेज और वाटर को यहाँ से इजिली वैसे अलाउ नहीं कर सकता। वाटर का मतलब वाटर लॉस यहाँ पे नहीं होने देगा ज़्यादा मात्रा में। बात समझ में आ रहा है आपको? यहाँ तक हमको लगता है कि पूरा चीज़ लगभग मैंने तो सभी चीज़ को आपको एक एक लाइन करके मैंने बता दिया। यही आपका फिगर है प्रोटेक्टिव टिश्यू का, आप देख सकते हैं कॉर्क सेल जो आपको दिख रहा है, और अपचर एपिडर्मिस जो कट ऑफ होके इसमें से बाहर की तरफ आ जाता है ना। ये आपका हो गया आज का पार्ट। बस स्टूडेंट इतना ही था, ज़्यादा कुछ तो जानना नहीं था। आपने पढ़ लिया सभी चीज़ के बारे में, है ना। तो अब क्या इसमें पढ़ना है, बस इतना ही जो पार्ट था। इसी चीज़ को आप ध्यान से अगर पढ़ते हैं तो बहुत सारा चीज़ इसमें आपको सीखने के लिए मिलेंगे, है ना। तो फिर हम लोग स्टूडेंट मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर कुछ चीज़ और हम डिस्कस करना चाहते हैं, अगर टाइम तो है मेरे पास, थोड़ा सा हम आपको एक बार यहाँ पे फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं जल्दी में, एकदम शॉर्टकट में। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट, है ना। फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस में आप लिख सकते हैं स्टूडेंट, पहला पॉइंट अगर जाने तो क्या लिख सकते हैं कि आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। पहला चीज़ तो यहाँ पे आपको ये होगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा किसको? प्लांट को। किसको? प्लांट को, क्योंकि प्लांट में एपिडर्मिस आपका अपर लेयर होता है ना। और यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हैं कि प्रिवेंट करता है किस चीज़ को? सेल डैमेज को। प्रिवेंट द सेल फ्रॉम डैमेज एंड इन्फेक्शन। जैसे कि आपने पढ़ा था इन्वेजन फ्रॉम जो फंजाई सेप्रोफाइट्स जो थे उनके द्वारा, वही चीज़ को मैं यहाँ पे खुल के आपके सामने दूसरे भाषा में लिख देता हूँ ताकि आपको एग्जाम में और इजीली वैसे पकड़ पाएँ। अगर सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट यहाँ पे बात करते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रिवेंट फ्रॉम लॉस ऑफ वाटर, है ना। आपने पढ़ा है, जो पढ़ा है उसी को मैं लिखूंगा, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। कोई दिक्कत यहाँ तक? आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। इवापोरेशन के द्वारा आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इवापोरेशन प्रोसेस से भी लॉस होता है वाटर का, जो कि यहाँ पे ट्रांसपीरेशन और गटेशन है इस प्रोसेस में, है ना। अब आप बोलेंगे कि सर इसको लॉस ऑफ जो वाटर है यहाँ पे क्या आता है, तो आपको पढ़ाएं अभी जस्ट, क्यूटिकल आता है। क्यूटिकल का लेयर बन जाता है स्टूडेंट, और वो क्यूटिकल किससे बनता है? क्यूटीन से बनता है ना। अब देखिए, अब इसके बारे में और अगर जानना चाहते हैं तो आप ये भी बोल सकते हैं कि थर्ड जो आपका है, यहाँ पे जो एक्सचेंजिंग ऑफ जो गैस होता है स्टोमाटा से, वो यहाँ पे इजीली वैसे तो हो ही पाएगा, ठीक है। और लॉस ऑफ जो वाटर है ट्रांसपीरेशन से, वो भी आपका एपिडर्मिस से इजीली वैसे हो पाता है। हाँ, वहाँ पे आपका प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम नहीं आप बोल सकते, लॉस ऑफ वाटर वहाँ नहीं होगा जहाँ पे आपका ड्राई हैबिटेट है, रेगिस्तान वगैरह, वहाँ उसके ऊपर एक मोटा सा लेयर आ जाता है। तो ये आपका था एपिडर्मिस के बारे में, बहुत सारा पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अगर आप स्टूडेंट कॉर्क के बारे में जानना चाहते हैं तो कॉर्क के बारे में मैंने बताया आपको, कॉर्क में तो बहुत कम ही दिया हुआ है इस बुक में, तो कॉर्क ज़्यादा कुछ आपको जानना नहीं है। आप बस कॉर्क के बारे में इतना जानेंगे, ये आपका डेड होता है, आपको मैंने बता दिया। ये आपका कहाँ होगा स्टूडेंट? ट्री में होगा, याद रखिएगा, ट्री में डेड होगा। इसके साथ साथ आपका यहाँ पे कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। आपने जस्ट जो चीज़ पढ़ा उसी को मैं रिकैप कर रहा हूँ, इंटरसेलुलर स्पेस, नो इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है, नो इंटरसेलुलर स्पेस। आपको समझ में आ रहा है यहाँ तक? एक चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए स्टूडेंट मिला था, इसका मोटा सा सेलवाल होगा, जो कि आपको सुबेरिन के कारण होगा। किसके कारण? सुबेरिन के कारण मोटा थिक सेलवाल, थिक सेलवाल बोल रहे हैं, हाँ वही सेलवाल आप बोल सकते हैं, जो ऊपर वाला जो वाल होगा सेलवाल। और आपको सुबेरिन क्या है ये भी मैंने बताया है। सुबेरिन वाटर और एयर को रोकता है। क्या करता है सुबेरिन? वाटर प्लस एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेज लिखो ना, ठीक है, गैसेज डायरेक्ट शॉर्ट में, वाटर और गैसेज को क्या करता है? इम्परवियस बनाता है। इम्परवियस, जो कि एनसीईआरटी का लाइन है, इसको आप अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे इम्परमिएबल। दोनों का मतलब एक ही है, याद रखिएगा। नॉट अलाउ, क्या मतलब है? नॉट अलाउ मतलब अलाउ नहीं करता है, नॉट अलाउ। आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? मुझे तो लग रहा है कि पूरा आपको इजीली वैसे पता चल गया होगा क्या है। कॉर्क लगभग सभी ट्री में पाया जाता है। जैसे कि आप बोल सकते हैं आपका ओक ट्री जो था, वहाँ पे कॉर्क और बार्क के बारे में आपने पढ़ा था, है ना। इस चीज़ को आप ध्यान में यहाँ पे रखिएगा। जो आपका कॉर्क है स्टूडेंट, ये प्लांट में जो स्टार्टिंग स्टेज में जब प्लांट जब ग्रो करता है तो एपिडर्मिस के द्वारा इसमें कुछ चेंज आता है। जब ग्रो करता है कौन सा प्लांट? जब आपका ग्रो करेगा, है ना, ग्रो
आप बोल सकते हैं, मैच्योर बोल सकते हैं आप इसको। जब मैच्योर करेगा तो यहाँ पे आपका जो इपीडर्मिस होता है स्टूडेंट, कौन सा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब कुछ। इपीडर्मिस जो होगा, इपीडर्मिस रिप्लेस बाय सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। और सेकेंडरी मेरिस्टेम का सेवरल लेयर यहाँ पे बनने के बाद, बहुत सारा लेयर, वहीं आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम फिर कॉर्क में आ जाता है। यहाँ पे कॉर्क या फिर बार्क आप बोल सकते हैं, समझ रहे हैं बात आप इसको। बहुत सारा लेयर के बाद यहीं सेकेंडरी मेरिस्टेम के द्वारा क्या होता है, यहाँ पे ढक जाता है। और एक चीज़ आपको यहाँ बता दो, इंटरेस्टिंग चीज़, सेकेंडरी मेरिस्टेम को स्टूडेंट हम लोग फिर क्या बोलते हैं, PHELLOGEN, हाँ याद आ गया, फेलोजेन, याद रखिएगा फेलोजेन। ये मैंने पढ़ा था 11th-12th क्लास में है, थोड़ा सा मैं सोचा बता दूं आपको, ठीक है। तो यहाँ प्राइमरी एपिडर्मिस को कौन रिप्लेस कर दिया, सेकेंडरी मेरिस्टेम, जो कि आपका फेलोजन है। और फेलोजन आपका जो होता है ना, उसको कॉर्क कैम्बियम भी कहीं कहीं पे देखिएगा, बुक में भी शायद कहीं कहीं पे लिखता है, अलग अलग एनसीईआरटी में अलग अलग जगह पे कुछ कुछ लिखता है। ये वाला पार्ट में तो नहीं लिखा है, एनसीईआरटी बहुत सारा आता है आपका, अलग अलग ईयर वाला आता है, तो उस पार्ट में आपका कैम्बियम एक वर्ड लिखा हुआ है, तो कॉर्क कैम्बियम, जो आप इसको इजिली वे में यहाँ पे बोल सकते हैं। आपको आई थिंक कोई आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग फिर आगे बढ़ें इसके फंक्शन की तरफ स्टूडेंट, किसके फंक्शन की तरफ, आपका ये क्या नाम है इसका, क्या नाम है, कॉर्क, कॉर्क का फंक्शन है ना, फंक्शन ऑफ कॉर्क। चलिए फंक्शन ऑफ, अगर कॉर्क की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट, फंक्शन ऑफ कॉर्क में आप लिख सकते हैं कि जो मेन फंक्शन यहाँ पे होता है, ये आपको करता है प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, याद रखिएगा, ट्री में है ना, ट्री में। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि प्रिवेंट करता है प्लांट्स को किस चीज से, इन्फेक्शन वगैरह से, मैकेनिकल इंजरी से, प्रिवेंट प्लांट्स फ्रॉम, सेम ऊपर जैसे था वहीं यहाँ पे भी होगा, इन्फेक्शन एंड मैकेनिकल इंजरी, मैकेनिकल इंजरी है ना। चलिए अगर आप इस चीज़ के बारे में और जानना चाहते हैं तो यहाँ पे और भी लिख सकते हैं कि ये एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेज में हेल्प कर, जैसे कि वहाँ पे करता था एपिडर्मिस, ये भी करेगा है ना। मोटा जब लेयर होगा तब नहीं करेगा, जब जरूरत पड़ेगा तब ऐसा मोटा लेयर यहाँ पे सुबेरिन के डिपोजिशन के कारण होता है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर। तो ये मुझे तो लगा बहुत ही इजी पार्ट आज हम लोग कवर कर लिए। अगर शॉर्ट में अगर आप थोड़ा सा इस चीज़ को आप यहाँ पे पकड़ेंगे, लास्ट पॉइंट जो कि बहुत ही नेसेसरी पॉइंट होगा, इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। मैं इसको आप बता देता हूँ, 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाओ, हाँ यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। ये ऐसे जाएगा, यहाँ से फिर एक, यहाँ से फिर एक 1 मिनट बस हो ही गया, अब ज़्यादा है नहीं, इसमें थोड़ा सा बचा हुआ है, इस चीज़ का ख़त्म ही कर देना है ना। चलिए अब यहाँ से शुरू करते हैं, बहुत ही इजी में हम लोग इसको पढ़ेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर पहला पॉइंट यहाँ पे लिखे तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इपीडर्मिस, इपीडर्मिस, जो कि आपका यंग स्टीम में यहाँ पे होता है। जैसा एनसीईआरटी में सेम उसी चीज़ को मैं क्विक रिकैप करके बता रहा हूँ। लास्ट पार्ट तो ये वाला पार्ट जरूर आप देखेंगे, अगर आपने देख लिया तो आपका पूरा आज का पार्ट एकदम समझ में आ जाएगा, है ना। ओल्ड ब्रांचेज में आप बोल सकते हैं मेनली होता है, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारा पार्ट आपका रिप्लेस नहीं होता है। थ्रू आउट आप बहुत सारा चीज़ को पढ़े हैं कि मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होता है थ्रू आउट लाइफ टाइम होता है प्लांट में, कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है डिफ्रेंशिएशन के बाद परमानेंट टिश्यू बन जाता है, फिक्स हो जाता है, शेप, साइज, फंक्शन, सब कुछ मैंने बता दिया है ना। अब यहाँ पे स्टूडेंट अगर आगे बढ़ते हैं, ये आपका हो गया। अगर यहाँ पे अगर हम बोले जो आपका लेयर है, यहाँ पे जो आपका लेयर है, तो इसको मोटा कर देते हैं, 1 मिनट। चलिए ये हो गया लेयर, लेयर जो आपका यहाँ पे होगा, आप यहाँ पे आपको पता है कि सिंगल लेयर होता है। यहाँ पे अगर नेचर की बात करते हैं स्टूडेंट, नेचर की, किस चीज़ का नेचर, इसके सेल का, तो आपको पता है कि लिविंग सेल होता है। एकदम आसान है, आपको सब कुछ इसके बारे में पता है, ऐसा नहीं कि नहीं पता है। अगर सुबेरिन की बात करें
आपको पता है सुबेरिन का डिपोजिशन यहाँ पे नो। अगर आप एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटीन का करते हैं डिपोजिशन तो वहाँ पे आप यस लगा सकते हैं स्टूडेंट, यस। चलिए इसके लिए तो यस लगाना ही है। अगर आप यहाँ परमेबिलिटी की बात करते हैं, परमेबिलिटी है कि नहीं है ना, उसका भी चर्चा कर ही देते हैं जब इसी में आएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे परमिएबल टू गैसेज, गैस यहाँ पे इजीली वैसे परमिएबल है। अब इसको और शॉर्टकट में यहाँ पे दूसरा भाषा में थोड़ा सा और भी समझते हैं। यहाँ पे जो होता है आपका मल्टी लेयर होता है, कोई दिक्कत यहाँ तक? मल्टी लेयर होगा, ठीक है, कॉर्क सेल का। यहाँ पे जो आपका होगा कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है स्टूडेंट, कॉम्पैक्टली या फिर टाइटली पैक्ड होता है। और यहाँ पे डेड होता है, इस चीज को तो आप एकदम ध्यान में रखिएगा, डेड होता है। जैसे आपका स्क्लेरन का में पढ़े थे, यहाँ पे आपका जो सुबेरिन का डिपोजिशन है इसको आप बोलेंगे यस, इसमें आप बोलेंगे नो, क्योंकि क्यूटीन यहाँ पे डिपोजिशन नहीं होता है। ये आपका इम्परमिएबल होता है, यहाँ पे गैसेस के कारण इम्परमिएबल होगा, सॉरी गैसेस बोल रहे हैं, गैसेस को इम्परमिएबल करेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सुबेरिन। सुबेरिन के कारण यहाँ पे गड़बड़ होने लगता है, किसमें किसमें, आपका जो कॉर्क है उसमें, है ना। तो ये आपका गैसेज आप लिख सकते हैं, वाटर को भी यहाँ पे दर्शा सकते हैं। तो ये आपका आज जो लास्ट पार्ट जो मैंने ये आपको बताया ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था, इस चीज़ को आप जरूर देखिएगा। तो स्टूडेंट आज का वीडियो इतना ही रहा, बहुत शॉर्ट में बता दिया। अब कल के वीडियो में स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि आपके सामने दिख रहा है, इस टॉपिक को मिस मत करना, जो आपका है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये पार्ट मैं आपको पूरा अच्छे से समझा के लाइन बाय लाइन जैसे पढ़ाता हूँ, जैसे इस चैनल पर पढ़ाया जाता है सभी कुछ के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होगा जिसका पार्ट है जाइलम फ्लोएम। इस जाइलम फ्लोएम का आपको पता है कि 4 पार्ट आपका दिया हुआ है, उस चारों पार्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि एनसीईआरटी में खुल कर नहीं बताया है, और सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिगर वगैरह हम लोग देखेंगे, सब कुछ जानेंगे। तो आज का वीडियो बहुत छोटा था, बहुत नहीं रहा। तो स्टूडेंट फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।